हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है भाई, तो हम उसके बारे में जानेंगे, है ना फ्रेंड्स। हमारे पास दो पाइल्स हैं, एक काली माँ का है, एक लेडी वेनस का है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज़ करें, आंखों को क्लोज करें। जो इंटेंशन आपको ज़्यादा लग रही है कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है, उसे आप चूज़ करें फ्रेंड्स, है ना। बी पॉजिटिव, इट्स अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी फ्रेंड्स ये खूबसूरत सा काली माँ का कार्ड यूज़ किया है, चूज़ किया है, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज़, ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे मोटिवेट करें, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है या रेजोनेट करती है। ओके, थैंक यू। माता जो चूज़ किया है लाइफ में किसी को आने जो आने वाला है। ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ, सेवन ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल, द चैरियट, ओके, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉश। अभी हमें क्या चाहिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और द लवर्स, माय गॉड। इट्स अ ब्यूटीफुल एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। भाई ये क्या हो रहा है? आप ही के सामने देखिए, मैं पुल आउट कर रही हूँ, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, टू ऑफ वैंड्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मतलब कुछ तो है जो अभी थोड़ा सा खटक है और आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी फ्रेंड्स, हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद ही आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कई डेक्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें आपकी एनर्जी थोड़ी क्लियर पता चलती है, राइट। तो रखें, कीप योर ओपन माइंड फ्रेंड्स। ओके, एक कार्ड आ गया है, कौन है जो आने वाला है? ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, रीबर्थ। भाई ये कार्ड कितना क्लियर मैसेज दे रहा है। आपने कार्ड भी चूज़ किया है रीबर्थ का, चेंज का, एक स्ट्रॉन्ग चेंज का। ये एनर्जी जो है ना, ये छोटे चेंज की बात नहीं करती है, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग चेंज की बात करती है। और आपका कार्ड भी आया आपके लिए भाई रीबर्थ का, है ना, रीबर्थ की बात भी करती हैं। तो एक कार्ड और ले लेते हैं हम। ओके, द सोर्स इज कूल एंड द मोरालिटी। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज कॉम्प्रोमाइज़। हाँ जी, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो भाई अच्छा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ भी आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो चलिए हम कुछ और कार्ड से भी आपकी एनर्जी को पुल कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आज हम आपको गाइडेंस भी एक न्यू डेक से देंगे। थोड़ा सा वेट करिए, लास्ट में जब आपको गाइडेंस देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आज हमने एक न्यू डेक मेरी परचेज़ की है और मेरे पास आ गई है, और हम आज आपको उससे गाइडेंस देंगे। शैडो, क्लियर मैसेज, द शैडो एंड द टू ऑफ कप्स एंड द सोलर प्लेक्स चक्रा। ओके, एंड द मूविंग ऑन। ये आपकी लगता है करंट एनर्जी है, और आप कुछ लव है जो शायद पास का कुछ लव है, या किसी को प्यार करते हैं और आप उनकी यादों में थोड़ा खोए रहते हैं। हालांकि आप उससे दूर जाने की भी मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये आपका लव है, ये मतलब ऐसा लव है जो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, या मेरा दिल है जो नहीं छोड़ता है ना। आप उन चीज़ों से, उन सच्चाइयों से थोड़ा दूर जा कर के भी सोचने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है। खैर, मैं आपकी सारे कार्ड्स को क्लियर करूँगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। तो मैं इनको रख लेती हूँ। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। सक्सेस है, खूबसूरती है, लाइफ में एकदम फैमिली बन रही है, खूबसूरत सा रेनबो क्रिएट हो रहा है। क्या चाहिए बॉस आपकी लाइफ में? जो भी आ रहा है, आने वाला है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं इनके साइंस की बात करूं तो यहाँ पर फायर साइन भी अवेलेबल है, बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है। यहाँ पर वाटर साइन भी अवेलेबल है, यहाँ पर एयर साइन भी अवेलेबल है, और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो अर्थ साइन भी अवेलेबल है। यानी कि एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की सारे साइंस ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी फ्रेंड्स ये कार्ड को चूज़ किया है काली माँ का,
तो ये कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी दिखाती है जो ना बहुत ज़्यादा जैसे कि मुझे ऐसा दिख पा रहा है कि आप शायद थोड़ा-सा फ़ियर है, आपके अंदर एक डर है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, शायद पार्टनर को लेकर के है या रिलेशनशिप्स को लेकर के है अपना आपका डर। और वो डर ना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फ़ील हो रहा है कि आप वो उन चीज़ों को लेकर के डर जाते हैं। और मुझे लगता है कुछ-कुछ चॉइसेस भी आपके पास हैं जो आती हैं, या तो कोई आपको पसंद करता है या तो फैमिली कोई रिश्ता लेकर के आती है, चीज़ें लेके आती हैं और आपके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो अभी एक्सपीरियंस रहा है वो किसी थोड़े अनमैच्योर इंसान के साथ था और आपको अभी थोड़ा-सा मैच्योरिटी या ट्रू लव या लॉयल्टी की बात आप सोचते हैं कि आपको थोड़ा-सा वो लॉयल्टी, वो ट्रू लव मुझे मिलना चाहिए, है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए ही फीमेल एनर्जी इस तरीके की आएगी। जो फीमेल्स देख रही हैं उनके लिए भी ये एनर्जी होती है ना? ये कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि फीमेल ने अगर यूज़ कर लिया है तो अरे मैं कैसे यूज़ करूँ, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए भी जो एनर्जी है वो मैं यही पिक कर पा रही हूँ क्योंकि ये एक मैच्योर लेडी है। ये ना एक साइकिल जो होती है, एक टफ साइकिल होती है, उसको बीच में एकदम ब्रेक करती हैं, ब्रेक करके आपका रिबर्थ करती हैं और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में लेकर आती हैं। और ये बहुत स्ट्रांगली अपनी थॉट्स को रखती हैं, ये आपके डर को ख़त्म करती हैं, ये बैलेंस क्रिएट करती हैं। ये एक ऐसी मैच्योर लेडी होती हैं जो ना अपने चाइल्ड को, अपनी फैमिली को हर तरह से प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड है ना, वो उनका भी नेचर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव हों आपको लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, उन्हें वो बहुत मैच्योर हों, आपको बैलेंस देना जानते हों। और वो ये भी कार्ड भी रीबर्थ की बात मैंने बताया है कि कर रहा है और ये भी एक रीबर्थ की बात करती हैं, यानी कि एक सडन सॉलिड चेंज की बात करती हैं। और ये बहुत मैच्योर लेडीज़ होती हैं जो अपनी लाइफ में एक बहुत स्टेबल होती हैं, है ना? और मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपके अंदर एक कोई डर है जो बहुत सॉलिड तरीके से उस डर को ये क्लियर करेंगी, उस डर को ये बैलेंस लेकर आएंगे। इस कार्ड को देखिए सच साबित करने के लिए एक कार्ड हमारे पास और भी है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी कार्ड हमारा कहीं ना कहीं एक मैच्योर लेडी की बात करता है ना? ये भी कहीं ना कहीं एक मदर अर्थ की बात करते हैं, जैसे ये भी एक मदर अर्थ की बात करती हैं। ये भी थोड़ी इंडिपेंडेंट हैं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती हैं और जो है ना, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं, आपका पर्सन जो भी होगा ना उसको कई लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं कि भाई मेरे से शादी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ट्रू होती हैं, है ना? ये बहुत स्टेबल होती हैं, ये बहुत लॉयल होती हैं, इसलिए लोग उनसे इंतज़ार करते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि लेकिन लोग तो इन्हें पसंद करते हैं पर ये अपने मैन का इंतज़ार करती हैं। यानी अगर आप में से कोई लेडी है जो मेरी इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपका जो आने वाला लाइफ में बंदा है वो अपनी वुमेन का इंतज़ार कर रहा है, वो स्टेबल है, उसको तो लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन वो भाई स्टेबल है कि नहीं, उसने तो उन्हें तो अपने लोगों को पसंद करना है, यानी कि उन्हें अपनी लव लाइफ में अपनी बंदे का इंतज़ार वो कर रहे हैं, है ना? तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये इसमें कहीं ना कहीं लिखा भी है, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर, है ना? तो अभी ये जो आपका चेंज है आपकी लाइफ में वो तो आने वाला है और आपका लाइफ में ये जो भी बंदा आने वाला है ना, ये सेल्फ मेड है, एक बहुत मैच्योर इंसान है, वो अपने ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, अपने सोर्स से जुड़ा हुआ है। ये जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको लगेगा कि आपका तो ज़िंदगी बदल गया है, आपका रिबर्थ हो गया है ना? और ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक मिरर एनर्जी भी मेरे को दिखाई दे रही है, यानी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जिस तरीके से आई है, तो यानी इमोशनल है, दोनों की फीलिंग सेम है, दोनों एक दूसरे को उसी तरीके से लव करते हैं, प्यार करते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में किस तरीके की चीज़ें होती हैं वो जानते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये बंदे जो हैं ये ना मतलब इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं या आने वाले टाइम में आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन चॉइसेस तो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, कई कार्ड से मुझे दिखाई दे रही हैं चॉइसेस पे। और ये भी दिख रहा है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे से ऑनलाइन के थ्रू मिलें, ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे से किसी साथ में किसी करियर को या किसी पार्टनरशिप को शेयर करें, या तो शादी से पहले करें या शादी के शायद बाद में करें। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के इस लव में, इन चीज़ों में, इसमें बहुत अच्छा एक स्पार्क शुरू होगा, जिसमें एक पैशन भी होगा, जिसमें एक लव भी होगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि भाई जिस तरीके से द लवर्स का ऑप्शन आ गया है तो फिर तो मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो वो चीज़ें हैं। और शैडो का कार्ड भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप एक दूसरे के जैसे ही होंगे, एक दूसरे से जो लव होगा वो इक्वल होगा,
इक्वल गिव एंड टेक होगा। थोड़ा सा आप जो अपनी लाइफ में मुझे लगता है किसी को मिस कर रहे हैं या फिर अपनी ही किसी बचपन की यादों में कई बार खो जाते हैं, या आप अपने सपनों में शायद खो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई मैंने तो ऐसा 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 अपनी लाइफ में प्रेडिक्ट किया था कि मुझे मिलेगा और वैसा चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, मिला नहीं है। तो वो चीज़ें से थोड़ा सा आप उन यादों में भी खो जाते हैं, या फिर आप किसी से प्यार करते थे तो आप उन यादों में खो जाते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी तो मतलब उधर से कुछ मिल नहीं रहा है तो मुझे तो निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लिल बिट मतलब मन में ये भी बनाते हुए चल रही हूँ कि सरेंडर करते हुए देख रही हूँ कि आप ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं चीज़ों को, और लग रहा है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम पे, क्योंकि आपको बहुत ट्रस्ट है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है और आप उन्हीं के लिए शायद देख रहे हैं कि कब वो आपके साथ कमिट होंगे और चीज़ें होंगी और आपके साथ वापस मतलब बढ़िया से एक रिश्ते में ये रिलेशनशिप बनेगी, और ये इस रिलेशनशिप में एक नया फेज़ आएगा, एक नया स्टेप आएगा, है ना। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को भी देख रही हूँ कि आप उनके साथ कुछ सपने भी देख रहे हैं, आप कुछ लोगों को जानते भी हैं, शायद उनके लिए आप रीडिंग ये देख रहे हैं, है ना। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा यंग हो सकते हैं, शायद इनकी एज आपसे कुछ कम होगी, और ये ना एक मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक पे भी भरोसा करते हैं, और एक रियल पर्सन है, एक पैशनेट है, मतलब अपने करियर को लेकर भी बड़े पैशनेट हैं। जो बात आती है दिमाग में एकदम सीधी खटाक से बोलना जानते हैं भाई ये, है ना। थोड़ा सा अग्रेसिव भी लिटिल बिट हो जाते हैं, और थोड़ा मतलब हर चीज़ को ना बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। तो ये कुछ टाइम तो होता है कि एनर्जी कि भाई ये अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम होता है ना कि थोड़ी सी इरिटेटिंग सी लगती है, नहीं सही लगती है कि भाई ये साइन तो सही नहीं है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट एग्रेशन है, लेकिन एक बात बहुत सच्चाई है कि अगर हम इनकी भी एनर्जी पिक करते हैं तो इनका भी जो मतलब अग्रेशन होता है या चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक सही चीज़ के लिए होता है ना। कब और वो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमेशा एकदम सही होता है। वो अगर हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये चीज़ें सही हैं कि नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि वो सही है, और वो उन चीज़ों को बहुत ठीक तरीके से बैलेंस करके हमारे सामने ले आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके कई बार आंखें खोल दिया करेंगे भाई अचानक से ही कि ये देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप क्या है आप ऐसे समझ रहे हो तो वो वाली चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और चलिए हम कुछ और कार्ड्स पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है भाई उनकी एनर्जी और वो किस तरह के इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और भाई मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया है, तो वो तो मुझे दिख ही रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी और मैन होल्डिंग अ कॉइन से कि पैसे वाले हैं, वो अबंडेंट हैं और अपने पैशन को अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और गॉडर इज़ द मून भी बता रहा है कि भाई थोड़ा वो स्पिरिचुअल भी हैं, और ये भी मुझे कहीं ना कहीं आपने कार्ड ही ऐसा चूज़ किया है कि वो स्पिरिचुअल हैं। तो हाँ जी बिल्कुल हैं। और चलिए हम एक कार्ड और से पुल आउट कर लेते हैं, और ओफो मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो अभी आपके पास दोनों का पैकेज आ चुका है, मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी, मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी। तो ये कंप्लीट पैकेज होती है ना। लेकिन आपको थोड़ा कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पे ये है कि थोड़ा सा अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा चक्र होता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है। अगर मैं इसके बारे में बताने लगूँगी तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। ये देखिए आज मेरे ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं, न्यू कार्ड्स सब कोर्स यस आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो चलिए इससे भी हम थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या ही है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी एनर्जी या आपकी एनर्जी क्या चल रहा है किस तरीके से, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ओके तो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू। बस मुझे प्लीज़ बताएं, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ठीक है, यस आ गया है भाई जी, यस आ गया है। तो मेरे को लग रहा था ना कि कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं अपने पार्टनर को और उसके साथ शायद डील भी कर रहे हैं। और ये कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि भाई जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसको रोकिए, है ना। जो सच है उसको देखिए और उसको फेस करिए और उसके आगे आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप ऐसा ऑलरेडी जो कर रहे हैं इसी को करते रहें। और आपके लिए जस्ट से यस आया है। अगर आप भाई किसी के लिए सोच रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोच रहे थे अपने मन में, या किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो मेरे लिए सही है, चीज़ें ठीक हैं,
तो उसके लिए भी आपके लिए भाई यस आया है। आप उनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दे करके उन चीज़ों पे हाँ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। ये तो भाई एकदम ट्रू बात हो गई। और आपके लिए कह रहा है कि व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, सॉरी, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। भाई आप अपनी ज़िंदगी में भी क्या कर रहे हैं, जो आप अपनी चीज़ों को बुला रहे हैं, आप अपनी खूबसूरत चीज़ों को कॉल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात होती है। बट ध्यान रखें कि कॉल करने के साथ साथ उन बातों पे थोड़ा इनर वर्क भी करते रहे, है ना। और आपको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आपके कीपर्स ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं आपसे कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड्स बिसाइड यू, सॉरी। तो अभी एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, यानी आपके पूर्वज आपके साथ हैं, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बल्ले बल्ले है, जब हमारे साथ हमारी खुद की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, इनकी एनर्जीज़ हैं, तो सबकी बातों की, दूसरों की ज़रूरत इतनी होती नहीं है ना। ऐसा सच है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा जल्दी से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, 1 से 2 कि क्या गाइडेंस आपको मेरे भगवान जी दे रहे हैं, आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं, आपके यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ कि शायद आप किसी को जानते हैं और किसी के साथ डील कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कीजिए भाई। कंक्लूज़न आर विद इन रीच, ठीक है। आपका जो कंक्लूज़न है भाई वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा, आपका निष्कर्ष आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा सांस लीजिए, है ना। और एक गाइडेंस और हम देख लेते हैं फटाक से। एंजल्स मुझे एक गाइडेंस और दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे एक गाइडेंस और दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 2 गाइडेंस आ गई हैं, मैंने मांगा तो एक ही था। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भाई भरोसा कीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैं बोल रही थी, मुझे शुरू से ही एनर्जी आ रही थी कि आप जानते हैं अपने पार्टनर को शायद, और आप और आपके जो लव वंस हैं वो सेफ़ हैं। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं या किसी नए लव का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स आपको बता रहे हैं कि या तो पुराने लव में आपकी नई शुरुआत होने वाली है, या तो नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ़ हैं, और गॉडेस की कृपा है आप पे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस कार्ड से हम ये चीज़ देख लेते हैं कि शुरू में जो भी लेटर आएगा हम उससे ये पिक करेंगे कि आपका जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, आखिर उसका अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। तो किस नाम से वो शुरू होता है उसका अल्फ़ाबेट। तो हम कई कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ PY, U से शुरू हो सकता है उनका नाम, C, या ये उनके नाम हो सकते हैं, या फिर उनके बर्थ के या जो उनके बर्थ का स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट होता है, बर्थ मंथ का, वो हो सकता है। और ये आपके भी हो सकते हैं, राइट। तो 1-2 और हम पिक कर लेते हैं। ओके, दैट इज़ N, ओके, E, ओके, O, D, K and the S, okay, and the R, okay, L और W, and the bottom of deck is J, ठीक है। A भी आया है मेरे दोस्त के लिए। ये भी देख लेते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में जो भी आने वाला है वो कब तक आने वाला है, कितना टाइम लगेगा। और क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था मेरे कमेंट में कि मुझे प्लीज़ बताएं कि कितना टाइम लगेगा कि हमारी लाइफ में कोई आएगा, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसको भी आप अपनी लाइफ में हाँ चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उसी के बारे में मेरे फ्रेंड्स सोचिए। चलिए, और जिसको भी आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो आए, उसी के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और ये जो भी है वो आपका पार्टनर है। अगर आपको नहीं पता है आपका पार्टनर कौन है, या आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर कितना टाइम है जो उनको लग सकता है आने में। प्लीज़ मुझे बताएं कितना टाइम है लग सकता है। ओके, 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 ये कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मेरे, ओके, ओके, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ये मेरा 8 मंथ्स हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 4 to 7 वीक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पूरा 5 डेज़ ही हो सकता है कि भाई 5 डेज़ में ही आपके पार्टनर आपको कॉल करें, मैसेज करें या आपकी लाइफ में एंट्री कर लें किसी ना किसी रूप में। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, और प्लीज़ 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 मेरे डियर फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा लेडी विनर्स का कार्ड चूज़ किया है। फ्रेंड्स, हम पहले सारे डेक से कार्ड्स को निकाल लेंगे, उसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो कीप योर ओपन माइंड, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। इट्स अ जनरल रीडिंग, राइट फ्रेंड्स। अगर मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करें। इसकी बड़ी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना, राइट। तो थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपने लेडी विनर्स जो कार्ड चूज़ किया है, मुझे ये तो दिख रहा है कि आपको कुछ साइंस ज़रूर मिल रहे हैं, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे वो आपको किसी तरीके से कुछ काम के थ्रू हो, या आसपास किसी तरह की कोई एनर्जी हो जो आपको बताती है, आपका इंट्यूशन आपको शायद गाइड करता है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और आपको जो सपने आते हैं थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, है ना। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें तो मैं तभी बताऊँगी जब आपके सारे कार्ड्स को मैं देख लूँगी। ओके, सेपरेशन, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ, बहुत पेन से गुजर रहे हैं, राइट। इस टाइम पे आप ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड्स, मुझे एंजल्स बताएं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, इनकी लाइफ में कौन आने वाला है, आखिर क्या ही चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। चलिए हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स के थ्रू। द इम्प्रेस का कार्ड अपने आप ही गिर गया है। कोई है जो आपको छोड़ करके चला गया है, लॉस, आप अभी लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, क्योंकि अभी ज़िंदगी में इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ गए हैं ना, तो अभी जो हुआ था हो गया। माई गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए फिर हम इसको यहाँ ले लेते हैं, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इसको हम रख लेते हैं द स्टार। यानी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से दुआ मांग रहे हैं इस वक्त। अच्छी बात है ये तो। और कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा सेपरेशन से, इतनी तकलीफ़ में गुजर रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनको अपना शायद ठीक से होश भी नहीं आ रहा है कि क्या ही उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या ही उनको फेस करना चाहिए। अपने मतलब इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए कि उसको कंट्रोल करके थोड़ा पैशनेट एनर्जी को ला करके अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। वो तो मुझे लगता है कि कुछ खुशियों का भी बड़ा स्ट्रांगली इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से कि उनकी ज़िंदगी में कैसे वो चीज़ें ठीक होंगी, है ना। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी भी सारे ही साइंस आए हैं। यहाँ पे से बोल देती हूँ, एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और तो मैं स्ट्रांगली अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर एक्वेरियस साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉर्न भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, राइट। तो चलिए हम कुछ और कार्ड से भी आपके पहले कार्ड्स डेक से आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपकी हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मुझे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा क्लियर होती है और पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में वाकई कौन आने वाला है। तो चलिए मुझे फ्रेंड्स बताइए, एंजल्स बताइए। पहले मैं रख लेती हूँ। ओके, चेंज आ रहा है भाई आपकी लाइफ में। चेंज तो मुझे दिख भी रहा है, जिस तरीके के सेपरेशन से गुजर रहे हैं और फिर अचानक से इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ जाना। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेशन का कार्ड आ जा रहा है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है। तो दिख रहा है मुझे चेंज तो। और क्या आ रहा है, ट्रैवलिंग। ओके, लेजीनेस, भाई आलस से भर रहे हैं। मैंने बोला ही था शुरू में कि मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं आपके हमें जो ना अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, मतलब मूव ऑन करना है या वेट करना है, उसी का वेट करना है या किसी और का इंतज़ार करना है। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बड़ा थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ में ऑब्वियस सी बात है, जब पेन होता है तो हमारे साथ ये एनर्जीज आ जाती हैं। लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको बताती है ना। आप कई बार इस परिस्थिति में भी मुझे दिख रहा है कि आ जाते हैं कि भाई मैं दाएँ जाऊँ या बाएँ जाऊँ, मैं फंसूँ तो फंसूँ किधर है ना। मतलब मुझे, सॉरी हंस रही हूँ, मुझे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वाकई पेन में हैं और साइलेंस की कंडीशन में आ रखे हैं। लेकिन होता है ना कि ये कंडीशन, इसलिए मुझे हंसी आ गई क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी होती है कि अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको दाएँ जाना है या बाएँ जाना है। लेकिन जब आप एक बार स्टेप ले लेंगे ना, तब आप खुद ही शायद अपने टाइम पे आकर के एक बार कहेंगे कि क्या ही मैं, कहाँ मैं फंसा हुआ था और मेरी ज़िंदगी में तो इतना अच्छा था।
जब आप इनर वॉइस अपनी सुन लेंगे, जब आप अपने आप को सुन लेंगे, तब आपको पता चलेगा। और ये जो ट्रैवलिंग का मुझे दिखा रहा है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इसलिए शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भाई जो आ रहा है उसके पास आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, थोड़ा सा दूर जाना पड़े, है ना। तो उसे लेने के लिए या उसके पास जाने के लिए आपको दूर जाना पड़े। चेंज तो भाई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ, अगर मैं आपको पहले करंट एनर्जी की आपकी बात करती हूँ, तो मैं अगर करंट एनर्जी में पिक करती हूँ तो मुझे ये दिख पा रहा है कि शायद आपके साथ अभी सेपरेशन हुआ है। आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे और बहुत स्ट्रांगली थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इमोशनली या होता, मुझे लगता है शायद फिजिकली भी था अटैचमेंट। और आप में से जो लोग हैं जो बिल्कुल ही न्यू हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में उनको लगता है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, और वो बस वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, डेस्परेट होकर के इंतज़ार कर रहे हैं भाई कि उनकी लाइफ में कोई आ जाए। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि वेट कर रहे हैं कि, और भगवान से दुआ भी मांग रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो, या तो इन्हें भगा दो या तो मेरी लाइफ में कुछ सही से अच्छे से ला दो भाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको लगता है कि उनके सामने ये जो सच आया है, जो उनको आपको छोड़ करके चले गए हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको पता ही लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, मेरे को जब सब कुछ ट्रस्ट था, सारी चीज़ें थी, वो इतनी खूबसूरत सी एनर्जी में थी या थे, और वो मुझे इस तरीके से धोखा कैसे दे गए। तो वो वाली सारी चीज़ें भी हैं जो अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चलते हैं। फिर आप एकदम साइलेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि जो होगा भगवान जी समझा लेंगे, और आकर के एक आलस की जैसे ज़िंदगी में एकदम चुपचाप से वैसे पढ़ करके बिताने लगते हैं। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भाई एनर्जी आई है यहाँ पे, तो मुझे तो बताना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें हैं, है ना। और लेकिन वो एक चेंज को तो ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है, और एक चेंज आ भी रहा है आपकी ज़िंदगी में भाई। और ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये ज़िंदगी में आपके आ रही हैं, और मैं बड़ा स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये जो भी लेडी है ना आपकी लाइफ में आ रही है, या जो भी बंदा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेकर के, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत मदरली नेचर भी है। ये एक इम्प्रेस की तरीके से, मतलब बहुत इसको केयर करनी आती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना आता है, अंडरस्टैंड करना आता है, लव करना आता है, और साथ ही साथ हर तरीके से, मतलब ये एक मदरली लेडी होती है। तो जहाँ पे मदर की बात आती है तो मतलब हर तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर वो एक हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग भी होती है, रोमांस भी होता है, फिज़िकली भी बहुत अच्छी सी खूबसूरती से एक बैलेंस वे होते हैं, और अटैचमेंट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ एक फैमिली क्रिएट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से जो फीमेल्स है जो बहुत देख रही हैं भाई, उनकी बंदी बहुत पैसे वाली है, और वो बहुत अपना पेंटिकल्स पे ध्यान देते हैं। और जब किंग होते हैं तो किंग क्या होता है कि कई टाइम पे मतलब उनको इतना अच्छे से बैलेंस आता है ना कि वो इमोशनल अपनी रानी के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, पर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी चीज़ें, उनका अपना काम हो सकता है, उनकी अपनी प्रजा हो सकती है, प्रजा मतलब उनकी फैमिली हो सकती है, या उनके काम से रिलेटेड वो जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, या उनका खुद का अपना कोई काम है। किंग की एनर्जी जब आती है तो कहीं ना कहीं यही दिखता है कि या तो वो खासकर मैक्सिमम या शायद बिजनेस वाले हैं, या अगर जॉब में भी हैं तो एक बहुत अच्छी अथॉरिटी पे हैं, और उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ से भी पेज ऑफ वैंड्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये स्ट्रगल एक फेज़ होता है, ये या तो उनका हो सकता है या आपका हो सकता है जो अभी करंट में चल रहा है। लेकिन ये देख पा रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएशन भी होता है साथ ही साथ। तो बहुत स्ट्रांगली जब हमारे पास फायर की पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है जब पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो कहीं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, एक गुड न्यूज़ की बात होती है, एक ऑप्टिमिज्म की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात होती है, और ये थोड़ी सी एक यंग एनर्जी होती है। तो वो मैं मतलब मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर, शायद मुझे मतलब एक डिफरेंस हो सकता है दोनों की एज में, चीज़ों में, और लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और ये आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि ये थोड़े फ्लर्टी हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, और कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि भाई यंग एनर्जी होगी, और यंग एनर्जी की थोड़ी कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। लेकिन बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, थोड़ा फ्री हैं, खुद भी फ्री रहना पसंद करते हैं, आपको भी फ्री रखना पसंद करेंगे। लेकिन मतलब ये है कि फ्री रहना इनको बहुत पसंद है। आप अगर इनको सोचेंगे थोड़ा कवर करके चलें तो वो चीज़ें इनको मज़ा नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा इनको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सम टाइम से थोड़ा सा डोमिनेटिंग आपको लग सकते हैं, बट एक्चुअली वो डोमिनेटिंग नहीं है, वो जस्ट बिकॉज उनका पैशन है, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए वो उनको भी निभाना चाहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको दिख सकती हैं, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ें होती हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि
ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब एक बहुत सक्सेस लेडी हैं। तो आप दोनों का जो हम पेयर की अगर हम देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स से या किंग ऑफ पेंटिकल से ले लें या पेज ऑफ वैंड्स से, तो एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंट है, मतलब बहुत करेज है उनके अंदर, बहुत हैप्पी फन लविंग है और फेमस तो हैं, ये मैं देख पा रही हूँ कि फेमस हैं, पब्लिक फिगर हैं जो मैं पहले ही बता रही थी, और दूसरों को सबको खुश रखना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से जब होता है ना कि दूसरों सबको खुश रखना पसंद करते हैं तो आपको भी खुश रखना पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप उनके सबसे ज़्यादा अपने होंगे तो आपको वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके औरों के साथ थोड़ा सा जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए नहीं करेंगे कि मेरे दोस्त कि आपको वो साइड हटा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, साइड नहीं हटाएंगे वो आपको। सब आप अगर उनके पार्टनर हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो राजा की जो रानी होती है वो हमेशा रानी ही होती है, और रानी का जो राजा होता है उसके लिए वो हमेशा राजा ही होता है ना। लेकिन उनकी एक कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उसको भी देखेंगे। और आप ये जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या प्लान भी मुझे लगता है कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहा है। तो चलिए कुछ और हम एनर्जीज देख लेते हैं, इससे पिक करते हैं तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। हैप्पी फैमिली, वाओ, तो फैमिली भाई आ रही है। हीलिंग ऑफ द एजेस, थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है आपको। और कम्युनिटी देखिए फिर से 3, यहाँ पे भी हमारे पास आया था 3 ऑफ कप्स, और फिर से कम्युनिटी का कार्ड हो गया आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ी आपकी जो लव अरेंज मैरिज है, और अगर आपकी लव मैरिज है तो जैसा लव मेरे मुँह से निकल गया तो वो हो सकता है अरेंज में क्रिएट हो रही है यहाँ पर, और अरेंज तरीके से चेंज हो रही है जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन जो भी आ रहा है एक बहुत बढ़िया सी, मतलब उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ये कोई शायद पब्लिक फिगर भी हैं, और एक अच्छे सा फैमिली है जो भाई क्रिएट होगी। और द सन, ओ माय गॉड, अभी अब क्या ही चाहिए, मतलब इतना खूबसूरत कार्ड आ सकते हैं, मेरे को नहीं सोचा था। तो आप इस कंडीशन में मत रहिए भाई, बंधा हुआ मत फील करिए, और टाइड अप की कंडीशन में बिल्कुल मत रहिए। ज़िंदगी में जब बल्ले बल्ले लिखी है तो मौज मारिए, हैं, ये सब चीज़ें मत सोचिए, सोच करके चलना भी नहीं चाहिए हमें, है ना। चलिए हम आज ये खूबसूरत सामने डेक लेकर आए हैं, इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ। और पहले मैंने बताया था, फिर से मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं इसको यूज़ करते हुए बड़ी एक्साइटेड सी हो रही हूँ। तो इससे भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए कार्ड्स आते हैं, कुछ गाइडेंस आती है, या क्या ही चीज़ें मैसेज आते हैं, मैं आपके लिए सुनती हूँ, है ना। ट्रस्ट योर पाथ, अपने ऊपर भाई भरोसा करें। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, वट वुड यू डू। जब आपको पता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके एंजल से मिलेगा या आपके पार्टनर से मिलेगा, या आपको पता है, या आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, तो उस बात पे भरोसा करिए। अगर आप खुद का खुद साथ देने के लिए बहुत इनफ हैं तो आप उस पर भरोसा कीजिए, क्या ही आप टेंशन लेकर के चल रहे हैं, है ना। काउंसिल ऑफ द लाइट, तो आपके लिए भी आया है कि डिवाइन का ऑर्केस्ट्रेशन है, हेल्प अस इन दिस सबटल रियलिज्म। तो इसमें भी आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके साथ में आपके एंजल्स हैं, आपके आसपास ही हैं, आप उनसे थोड़ा सा मदद मांगिए। आप उनसे कहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या चीज़ सुनते हैं, क्योंकि आप जब उनसे कहेंगे तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे ना, और आपकी बात सुनेंगे तभी वो उन चीज़ों को ध्यान देंगे, उनको पूरा करेंगे। ये मत सोचिए कि बात इतनी छोटी सी है या बात इतनी सी बड़ी सी है। आपको अगर हेल्प की नीड है, आपकी चीज़ें हैं, तो आप उनसे कहिए, ठीक है, खुद को हील कीजिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपने पार्टनर जो आ रहे हैं वो तो भाई अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट हैं, सच है, लेकिन शायद आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने करियर को लेके, या फिर थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपने करियर को लेकर के, और आप ना बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, और उसके लिए आप वेट भी कर रहे हैं। शायद आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप किसी बिज़नेस में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और आप ना एक हेल्प चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी। तो वो चीज़ें आपसे कही जा रही हैं कि भाई एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो सब आपको सराउंडिंग्स में ही, आपके गाइडेंस में ही है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उनसे कहिए अपनी बात को, वो पूरी करेंगे उन चीज़ों को, है ना। देखिए डबल मिशन एंड चैनलिंग एंड द अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी भी आ गई। तो मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना लाइट वर्कर हैं, या तो किसी ह्यूमैनिटीज़ पे भी ट्रस्ट करते हैं या बिलीव करते हैं, या आप चाहते हैं उन चीज़ों को करने का। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को पहले इन्वेंट कीजिए कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, और फिर उन चीज़ों पे काम करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वो चीज़ें सचमुच आपके साथ होगा। अगर आपको लगता है कि आपका खुद का भी सेल्फ वर्क है, पहले मैं उसको कर लूँ तब मैं इन चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ, या तब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आएंगी, ऐसा कुछ लोग आप में से हैं जिनकी सोच है, तो वो चीज़ों के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप उन पर काम करिए, एंजल से अपनी गाइडेंस मांगिए, अपने इनर
स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, तभी आपके लिए शायद कार्ड्स भी आया था कि इनर वॉइस को अपनी सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है ना। और यहाँ पे भी कह रहा है कि हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन द ऑर्डर टू फिट इन। तो आप बताइए किस तरीके से क्या ही कर रहे हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए। क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके या उसके लिए काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को पूरा ध्यान दीजिए और पूरा तरीके से हील होइए। एंजल्स को भी बोलिए, अपने आप को बोलिए और अच्छे से कहिए। और ये देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड भी कहता है कि ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। तो मैंने कहा था ना कि आपका शायद आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करता है, कुछ साइंस भी देता है। आपका शायद ड्रीम्स में भी आपको कुछ है जो साइंस मिलते हैं। तो अपने थोड़ा सा सपनों पे ध्यान दें और थोड़ा मेडिटेशन करें। वो इंट्यूशंस आपको बताएंगे, आपके एंजल्स आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको रास्ता दिखाएंगे। और आपके लिए जो भी सच आपके सामने आ गया है, जो भी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई ये चीज़ें थी। स्वीकार कर लेने से ना हमें पेन कम होता है, क्योंकि और जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें पेन होता रहता है कि अरे ये कैसे हुआ, ये कैसा हुआ। अब तो हो गया है ना, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, इसलिए उसको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करके अभी ये सोचो कि आपको अपने लिए कैसे क्या करना है और ठीक करने के लिए चीज़ों का क्या करना है। भाई ठीक भी तो करना है ना, खुद को तो ठीक करना ही है। ये थोड़ी है कि किसी ने कुछ बर्बाद कर दिया या बिगाड़ दिया या हमारी ही पास ही कुछ गलतियों की वजह से कुछ बिगड़ गया तो हमें ठीक नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। ये जो कॉन्फिडेंस आपका गुम हो रहा है ना, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और मुझे बहुत फायरी एनर्जी यहाँ पे आ ही रही थी। मुझे लग भी रहा है कि आप शायद लियो हैं जो देख रहे हैं। और मैंने बोला लियो है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, जो बहुत स्ट्रांगली शायद इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए भाई। लेजीनेस का भी कार्ड आया था और देखिए आपके लिए दूसरा कार्ड भी आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा सा अपने आलस से बाहर निकलिए और स्टेप लीजिए जो भी आपको लगता है, और थोड़ा सा हील कीजिए खुद को भाई, हील कीजिए। आपकी ज़िंदगी में चंगा है, सब कुछ आप बना सकते हैं आपके पास, क्योंकि खुद ही इतनी स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और वो भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पैशनेट है, बहुत बढ़िया से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से लेकर आने वाले। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप खुद भी बहुत अच्छा क्रिएटर हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि इस रीडिंग का टॉपिक क्या है, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है ना। तो हम उसकी एनर्जी बताएं, हमें क्या ज़रूरत है आपकी एनर्जी बताने का। लेकिन चूँकि मैं पिक कर रही हूँ कि आप भी बहुत फायरी एनर्जी हैं, आप भी बहुत पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके, इसलिए बस मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप ना अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो डिवाइन टाइमिंग पे आपके साथ होंगी ही होंगी। लेकिन अगर आप भी बहुत बढ़िया से स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो फिर तो लाइफ आपको पता है ना कितना बढ़िया स्ट्रांगली अच्छे से होगी। आपके लिए एक कार्ड और आया है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिंस। तो वो तो मुझे दिख ही रहा है कि भाई एक नया बंदा, नई बंदी आपकी लाइफ में आ रही है। और जो चीज़ें पुरानी बीत गई हैं उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। द एंड ऑफ, अरे बाप रे, एक साइकिल भाई शुरू हो रही है। दूसरी रीडिंग कह रही है कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो आपकी ये बुरी साइकिल थी जो चल रही थी, इसका एंड होने ही वाला है मेरे दोस्त, और एक नई साइकिल आने ही वाली है। अब क्या चाहिए, यही तो हम चाहते हैं कि जो मेरे पास मेरे बुरे चीज़ें चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं चल रहा है, वो हट जाए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। इसके जो भी इस कार्ड में A to Z के अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे दोस्त, तो जो भी मेरे अल्फ़ाबेट्स आएंगे उससे हम देखेंगे कि आपके होने वाले पार्टनर या आप किस मतलब आपके नाम का स्टार्ट, आपके पार्टनर के नाम का स्टार्ट किस अल्फ़ाबेट से होता है, और ये उनके बर्थ मंथ से भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने नहीं लूँगी, मैं फिर से शफल करती हूँ, राइट। तो चलिए, मैं जब बातें करने लगती हूँ ना तो मैं ठीक से शफल नहीं कर पाती हूँ, और जब मैं फिर शफल करती हूँ तो फिर मैं बात नहीं कर पाती हूँ। ऐसा होता है ना, ये सबके साथ ही होता है। तो चलिए ठीक है, फिर हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि भाई क्या ही साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, तो सुनिए भाई, V से हो सकते हैं आपके पार्टनर, A से हो सकते हैं आपके पार्टनर, Z से हो सकते हैं आपके पार्टनर, H से हो सकते हैं, Q से हो सकते हैं, B और F से भी हो सकते हैं, और I से भी हो सकते हैं, और X से भी हो सकते हैं, और एंड द BF से भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके साइंस फ्रेंड्स। और चलिए हम कुछ कार्ड से ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपके ये पार्टनर आ रहे हैं, आखिर कितना टाइम उन्हें लगेगा आने में। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, अपने माइंड में सोचिएगा, उसी पार्टनर के बारे में सोचिएगा जिसको वाकई आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और मैं बोला ना कि जो आपकी लाइफ से जा चुका है, प्लीज़, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से जा चुके
चुके हैं, और नहीं जा चुके हैं तो पूरी तरीके से चले जाएंगे। और अगर वही आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत एंजल्स की गाइडेंस भी लगेगी। और अगर आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है और आपकी लाइफ में एक अच्छा चीज़ हो सकती है। तो अब चॉइस आपकी है, और मैं तो बस यही देख के बता सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो ये रीडिंग कह रही है, वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में कब आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कीप योर ओपन माइंड और प्लीज़ बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि कब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वो। ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि ये 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय दिखा रहा है यहाँ पर पे। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी कम एज के हैं और अभी उनकी शादी की शायद एज भी नहीं हुई है ठीक से, और वो लोग भी इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये 4 से 5 साल का समय हो सकता है। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए एक महीने से लेकर के 1 साल के बीच का टाइमिंग है, क्योंकि क्लियर मैसेजेस नहीं दिए हैं एंजल्स ने, क्योंकि वहाँ पे जजमेंट आ गया है। और जजमेंट कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि ये आपके इनर वर्क पे भी है। थोड़ा सा और मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, और आपकी लाइफ में ये जो खूबसूरत सी चीज़ें लिखी हैं ये आ जाएंगी। ये एम्प्रेस की एनर्जी, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये ब्लॉसमिंग, ये जो कम्युनिटी है, ये जो 10 सन का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ये खूबसूरत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाएंगी। पर थोड़ा सा आप अपने आप पे काम कीजिए, एंजल्स पे काम कीजिए। और ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और शायद उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनके लिए शायद ये 1 महीने के अंदर ही ये चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाए और उनकी ज़िंदगी में कोई एंट्री कर जाए, या फिर जो चला गया है वो वापस से आ जाए। तो ये थी खूबसूरत है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत अच्छा है। बस मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। लव यू ऑल।